एनएस कंसेप्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि आपका ये भी 100 क्वेश्चन का सीरीज है। इनको आप लोग शुरू से 1 to 100 एंड फिर आप देखें 100 से 200 तक। हम इस सीरीज में 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपको बेस को फॉर्म करेगा और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चाइना का लगती है, 13 देश के साथ लगता है, 13 कंट्री के साथ लगता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की स्थल सीमा? तो ये तो चाइना का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है ना? अगर तेजी से बैरोमीटर अगर पाठ्यांक तेजी से गिरा तो समझिए कि आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे अगर उठा तो दिन साफ होगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर उठा तो दिन साफ होगा, तेजी से गिर गया तो समझिए कि जो है कि आपका आंधी तूफान वर्षा पानी आएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन नदी किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में कौन से धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी है आपका। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है, CH4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? किसने कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, इसे कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 ईयर्स यानी 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, जिसको कहते हैं हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखेंगे। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उदय भानु हंस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ये हुई आपका एथेंस यूनान में, जो 1896 में जो है कि शुरुआत इसका किया गया था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हॉकी है। ठीक है, जिसमें मेजर ध्यानचंद का जो है कि अहम रोल रहा। भारत के ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को रसिया में जीता था, है ना। रसिया की राजधानी है मॉस्को। चलिए आगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ये 5 गोले हैं, जो कि 5 कंटिनेंट को दर्शाता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है, ये अमेरिका के हैं, है ना। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में। ये हो गया जी 2020 में, जापान में हुए थे, टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल तो आप लोग को पता होगा, ये बैडमिंटन से है। ठीक है। ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में क्या लिया था? 1900 में जो है कि ओलंपिक में पहली बार उन्होंने हिस्सा लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है गुर्दे के द्वारा। ठीक है, गुर्दे किसको कहते हैं? किडनी को। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई बजाने में रहे हैं। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। देखिए, भारतीय गवर्नर जनरल अगर कहेगा तब आपका राजगोपालाचारी हो जाएगा, और अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम अगर आएगा तो कौन आएगा? कौन आएगा? ये लॉर्ड माउंटबेटन आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भिलाई जो बना है आपका, ये रसिया के सहयोग से हुआ है। उत्तरी ध्रुव पर में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ये हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की जुनको तबई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है आपका पीलिया। नेक्स्ट चलते हैं। सभी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का रूल यहाँ फॉलो करता है, पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन गैस होता है। ब्यूटेन का क्या होता है? C4 एस्टेन। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है, एल्केन। यहाँ आप देखेंगे जैसे कि मोनोडाइट्राइ टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा एक्टा नियर डेका, आप ये एन अगर सब जानते हैं तो आप एल्केन ग्रुप का CnH2n +2 पर जब से जैसे लगाएंगे आपका आंसर सबका ब्यूटेन का आ जाएगा। तब आपका जैसे कि ब्यूटेन प्रोपेन होता है किसमें, जैसे लाइटर सब जो हुआ करता है जलाते हैं हम लोग जो। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ठीक है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये उपगुप्त के प्रभाव में आकर, उपगुप्त का प्रभाव में आया और बुद्ध ने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर था, सबसे मूर्ख शासक था ये। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। ये 1913 में किया था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, USA में। अमेरिका यानी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत ही विद्वान शासक थे। कहा जाता है इसे नक्षत्र ग्रह और सभी चीज़ का बहुत जानकारी था। इनके दरबार में जो भी शिक्षित लोग या विद्वान रहा करते थे, कोई भी सवाल करने से पहले 3 बार सोच लिया करता था कि ये क्या हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ये इतना न तेज था कि इसको सब कुछ का जानकारी था। इसी वजह से जो है कि कहा जाता है कि इन्होंने जो भी योजना चलाई सभी योजना इसका विफल रहा। तो तभी से कहावत चला गया कि ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति 4 बार मैला मांगता है। ठीक है। तो इसी के से यहीं से कथन निकल के सामने आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में किया गया। चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? देखिए, सबको दे सकते हैं, ओ यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर इसको कहा जाता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर AB होता है, जो सबसे ले सकता है। ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। तो सबसे ले सकता है AB, सबको दे सकता है O। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन D हुआ करता है। ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होती है। आगे हम लोग चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था।
ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते यह सबसे पहले किसने बताया, तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। इंडिया गेट, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर है जी। इंडिया गेट कहेगा तो नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई। ठीक है। एटा मैंने थाकते लागे, ठीक है से। चलो, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो यह है आपका आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो सिंगापुर में की गई। ठीक है। चलिए हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में आगे सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग इधर मनाए थे 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। मारो फिरंगी को, इसका ये नारा किसने दिया, तो इसने दिया था मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये लेकिन अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत का नेपोलियन नहीं, नेपोलियन ने किस भारत समुद्रगुप्त ने तो कभी युद्ध हारा ही नहीं, नेपोलियन को तो घेर कर मार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, ये रहा राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा सम्मान, यहाँ पर होगा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान अगर कहा जाए, सबसे बड़ा सम्मान अगर कहा जाए तो ये भारत रत्न है। यही सम्मान से सबसे पहला विदेशी को सम्मानित किया गया, जो पाकिस्तान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को तो पाकिस्तान को शर्म आ गई कि हमारा भारत को दे दिया गया, तो उन्होंने भी हमारे भारतीय को दिए। किसको दिए थे, जो है कि यूसुफ खान, जो कि उसका नाम क्या है, जो कि दिलीप कुमार, जो कि दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध है, जो है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मेजर यूरी गागरिन था, जो रसिया की थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर है ये। चलिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, और इसे कब छोड़ा गया, तो ये है आर्यभट्ट, जो 1975 में इसको जो है कि छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वर्तमान पहले बान की मून, उस समय बान की मून रहा होगा, लेकिन अभी महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, है ना। एंटोनियो गुटेरेस से पहले थे बान की मून। ठीक है। अच्छा चलिए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये था आज का 200 क्वेश्चन, 200 प्रॉब्लम्स, जो कि आपको ज़रूर ऑब्जर्व कर लेना है। इससे आगे वाले सीरीज फिर आएगा, तो आप लोग उसके बने रहें।
अच्छा लगे तो लाइक एक बार ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।